हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 12 फिजिक्स स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस 2022 के लिए फिजिक्स बुक 1 चैप्टर 1 टू चैप्टर 8 तक के केवल 6 VVI लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को हिंदी एवं इंग्लिश दोनों मीडियम में डिस्कस करने जा रहा हूं। वैसे तो मैंने स्टेट बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस 2022 के लिए बुक 1 का गेस क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप एवं शॉर्ट टाइप को एक साथ डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन स्टूडेंट्स के सुविधा के लिए अब लॉन्ग टाइप, उसमें भी केवल VVI लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस केवल 6 को इस वीडियो में अलग से डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को शुरू किया जाए। क्वेश्चन 1 है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। विद्युत द्विध्रुव क्या है? एक विद्युतीय द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। अंग्रेजी में भी व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कुछ स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में जैसे यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स में एक विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए भी से संबंधित प्रश्न भी प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दें, गॉस का प्रमेय को लिखें एवं प्रमाणित करें। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम और गॉसेस लॉ। इस प्रश्न को विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दें को हटा करके भी पूछा जा सकता है। गॉस का प्रमेय को लिखें एवं प्रमाणित करें। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 अंक के प्रश्न में, और यह एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। कुछ स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में गॉस का प्रमेय को लिखें तथा इसका उपयोग कर इसका कोई अनुप्रयोग इसके साथ गॉस का प्रमेय के साथ पूछा जा सकता है। जैसे गॉस का प्रमेय को लिखें तथा इसका उपयोग कर अनंत रेखीय आवेश के कारण उसके निकट स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, या गॉस के नियम का उपयोग कर किसी आवेश की समतल चादर के निकट स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। कुछ स्टेट बोर्ड्स में कई बार इन प्रश्नों को पूछा जा चुका है। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ भी इसके अलावा कुछ बोर्ड्स एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, स्टेट गॉसेस लॉ एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, और डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब क्वेश्चन नंबर 3, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 2 से भी
एक प्रश्न को, एक VVI प्रश्न को मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इस प्रश्न के बाद किरचॉफ के नियमों को लिखें एवं समझावें। किरचॉफ के नियमों को लिखें एवं समझाएं। इन नियमों का उपयोग कर व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त प्राप्त करें। स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉज अप्लाइंग दिस लॉ टू ऑब्टेन द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज P/Q इक्वल टू R/S। और यह काफ़ी महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। कुछ स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशन में इसे लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। अलग करके किरचॉफ के नियमों को लिखें एवं समझाएं, या 2 अंक का, या इन नियमों का, किरचॉफ के नियमों का उपयोग कर व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त प्राप्त करें, ये 3 अंक का। कुछ स्टेट बोर्ड्स में 3 अंक के भी लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे यूपी बोर्ड है, MP बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, इन सभी में, उत्तराखंड बोर्ड है उसमें भी। कुछ बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में किरचॉफ्स लॉज पर प्रॉब्लम्स भी पूछे जा सकते हैं, या व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड भी प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन यही है, किरचॉफ के नियमों को लिखें हम समझाएं, इन नियमों का उपयोग कर व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त प्राप्त करें। यह मेन क्वेश्चन है। साइड में न्यूमेरिकल्स इसके साथ पूछा जा सकता है कुछ बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में, लेकिन बिहार बोर्ड में प्रायः स्टेट क्वेश्चन इस पर आधारित पूछा जाता है, जिसका जिक्र मैंने किया। इस प्रश्न के अलावा या में एक प्रश्न और भी इस चैप्टर से पूछा जाता है अक्सर डिफरेंट बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में। विभवमापी द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना के लिए व्यंजक प्राप्त करें। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द कंपेरिजन ऑफ EMFs ऑफ 2 सेल्स बाय ए पोटेंशियोमीटर। लेकिन यह ध्यान रहे कि इन दोनों प्रश्नों में से किसी भी बोर्ड में एक ही प्रश्न पक्का है, क्योंकि या तो किरचॉफ के नियम पूछे जाएंगे तथा उसका उपयोग कर व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त प्राप्त करने के लिए, या विभवमापी द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना के लिए व्यंजक प्राप्त करें, या विभवमापी, किसी बोर्ड में विभवमापी के सिद्धांत को भी बताएं एवं विभवमापी की सहायता से, तन्यतार विभवमापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे की जाती। तो इन दोनों में से एक ही प्रश्न ही पक्का है। कुछ स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में, जैसे कि यूपी बोर्ड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर आधारित भी प्रश्न, हालांकि उसे शॉर्ट प्रश्न में भी पूछा जा सकता है अलग अलग, या नहीं तो लॉन्ग में भी। अनुगमन वेग या संवहन वेग से क्या समझते हैं, या अनुगमन वेग या संवहन वेग क्या है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम का निगमन करें। तो अलग अलग इसे 2 तथा अनुगमन वेग क्या है, 2 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न में या अति लघु उत्तरीय प्रश्न कुछ बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, तो 1 अंक में ही पूछा जा सकता है। लेकिन अनुगमन वेग क्या है और अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम का निगमन करें, तो इसे हाई मार्क्स में भी दोनों को मिलाकर पूछा जाता है। लेकिन किरचॉफ के नियमों को लिखें या इसकी सहायता से इन नियमों का उपयोग कर व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की प्राप्त करें, या विभवमापी द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और दोनों में से केवल एक ही प्रश्न किसी बोर्ड की परीक्षा, किसी स्टेट बोर्ड की परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं। केवल एक, किसी बोर्ड में दोनों से पूछ दिया, किसी में शॉर्ट, किसी को लॉन्ग क्वेश्चन में, इनमें से किसी को लॉन्ग में और किसी को शॉर्ट क्वेश्चन में, ऐसा हो सकता है। लेकिन दोनों में से दोनों ही क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो चैप्टर 2 से रिलेटेड है। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। इस संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच कोई संयुक्त परावैद्युत माध्यम
रखा जाए तो संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या इस पार्ट को इस पार्ट को एकदम दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है, लेकिन उसका आंसर भी वही होगा। या यौगिक परावैद्युत वाले एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। यौगिक परावैद्युत वाले एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक करें। यह अकेले भी 5 अंक में इसे अकेले भी 5 अंक के प्रश्न में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है, लेकिन प्रायः स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में दोनों को मिलाकर, मतलब समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें और संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम अगर रखा जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस ढंग से पूछता है। बिहार बोर्ड में एक बार यौगिक परावैद्युत वाले एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, अकेले ही 5 अंक के प्रश्न में इसे पूछा गया था। और यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। यह एक VVI लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जिसे प्राय सभी स्टेट बोर्ड्स के 12वीं 12th फिजिक्स एग्जामिनेशन में प्राय पूछा जाता है। अब अंग्रेजी मीडियम में भी इस क्वेश्चन को मैं बतलाने जा रहा हूँ। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन इट्स 2 प्लेट्स, और फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक। सेकेंड पार्ट को इस ढंग से भी पूछा जा सकता है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक। आंसर सेम होगा, केवल पूछने का तरीका अलग अलग, कोई अलग प्रश्न यह नहीं है, इसी प्रश्न के अंतर्गत है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो कि चैप्टर 4 से है, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिक गतिशील आवेश एवं चुंबकत्व से। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 2 से था, विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उस पर आधारित था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5, बायो-सावर्ट नियम लिखें। बायो-सावर्ट नियम को लिखें एवं इसका उपयोग कर एक धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र या उसके अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। एक्सप्लेन बायो-सावर्ट लॉ, with its help derive an expression for the magnetic field at any point at the center or at any point on the axis of a current carrying circular loop। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसके पहले पार्ट को बायो-सावर्ट नियम को लिखें। इस पार्ट को अलग से भी लघु उत्तरीय प्रश्न में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा जा चुका है बहुत से स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में। और दोनों को मिलाकर बायो-सावर्ट नियम को लिखें और इसका उपयोग कर एक धारावाही वृत्ताकार लूप, एक सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के या तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करने के लिए या उसके अक्ष के किसी बिंदु पर, दोनों ही महत्वपूर्ण है। अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें, ये ज़्यादा पूछता है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ। तो इस पार्ट को, इस एप्लीकेशन को अक्सर ज़्यादा पूछा जाता है स्टेट बोर्ड्स, 12th स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में, फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर्स में। लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, जिसे बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है 2022, या इसे प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी, बहुत से बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, जैसा कि मैंने कहा था कि केवल 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को इस वीडियो में मैंने केवल शामिल किया है।
क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, बनावट एवं क्रियाविधि का वर्णन करें। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे कुछ स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, जैसे बिहार बोर्ड में भी इसे पूछा गया था 2019 एग्जामिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। ऐसे ट्रांसफार्मर पर बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जिसको मैं फर्स्ट वीडियो में ही बतला चुका हूँ। लॉन्ग टाइप एंड शॉर्ट टाइप गेस क्वेश्चंस वाले वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4 से बहुत से बोर्ड की परीक्षाओं में, स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं में, जैसे राजस्थान बोर्ड में 2020 में आया था, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की बनावट एवं क्रिया का वर्णन करें। धारा सुग्राहिता से क्या समझते हैं, उसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विथ इट्स प्रिंसिपल। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स करंट सेंसिटिविटी। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, हालांकि मैंने अपने VVI केस में शामिल नहीं किया है, लेकिन फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया था जिसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तथा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस एक साथ थे, उसमें संभवतः मैंने इसे शामिल किया है। तो इन सभी 6 VVI लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के उत्तर मेरे YouTube चैनल के इंग्लिश वर्जन के वीडियोज में तथा हिंदी वर्जन के वीडियोज में उपलब्ध हैं। हिंदी माध्यम में केवल ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, बनावट एवं क्रियाविधि का वर्णन करें, इसका वीडियो अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह वीडियो भी एग्जाम के पहले उपलब्ध हो जाएगा, एग्जाम के बहुत पहले। बाकी इंग्लिश मीडियम में सभी चैप्टर्स के वीडियोज यूट्यूब में उपलब्ध हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर 8 को छोड़कर। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप मेरे चैनल के वीडियोज से या किसी अन्य सोर्स से भी, अदर साइड बुक से भी या जहाँ से भी उपलब्ध हो, देख सकते हैं। मेरा काम केवल इतना था कि बुक 1 के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कम मेहनत में अधिक लाभ मिले, इसको देखते हुए, और परीक्षा में वे सभी संभावित प्रश्न हो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए। उसके बाद वीडियोज को देखना न देखना, यह तो आप सभी पर निर्भर करता है। मेरा यह प्रयास रहेगा कि बुक 1 के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के VVI शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को भी एक अलग वीडियो में, चूँकि फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट बुक के लॉन्ग टाइप तथा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस एक साथ थे, तो उसको आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को अलग कर दिया, और अलग ही नहीं किया, केवल 6 VVI प्रश्न तक ही सीमित रखा, जिससे कि आप सभी बढ़िया ढंग से तैयारी कम समय में कर सकें और उतना अतिरिक्त लोड न रहे। तो यदि समय मिला तो मैं कोशिश करूंगा कि एग्ज़ाम के बहुत पहले, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के पहले बुक 1 के VVI शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी अलग कर उसका एक अलग वीडियो बना दूं, आप सभी विद्यार्थियों और स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है, जिसमें
बुक 1 क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक के केवल 6 VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानकारी दी गई मेरे द्वारा यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।